दोस्तों, मैं हूं AR और आज से आपके लिए लाऊंगा कुछ क्रिकेट के विचार। तो हमारे इस सफ़र की शुरुआत करते हैं उस महान हस्ती, उस महान क्रिकेटर, उस महान कप्तान के नाम जो है MS धोनी। वो नाम जिसे हम कभी नहीं भुला पाएंगे। आज वो दिन है जब उनकी जन्मदिन है और हमारे लिए शायद यही सही वक्त है अपना सफ़र को शुरू करने के लिए। MS धोनी, क्या वो सिर्फ एक कप्तान थे, सिर्फ एक क्रिकेटर थे, सिर्फ एक लीडर थे? नहीं, वो कुछ उससे बड़े थे। वो एक टीचर थे। वो बहुत सीख दे के गए हमको, जो हमें हमारी ज़िंदगी में भी बहुत प्रेरणा देती है। हम अगर एक एक करके देखें तो हमें बहुत सारे चीज़ें मिलेंगे जो सारे युवकों के लिए अपनी अपनी ज़िंदगी में, क्रिकेट नहीं किसी भी फील्ड में, ये काम में आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहला चीज़ कि धोनी ने कभी भी अपने पहला मौका को अपनी आखिरी मौका समझ के इस्तेमाल किए हैं। उनको जब सौरव गांगुली 2005 में पहले बार वन डाउन खेलने के लिए न्योता देते हैं तो धोनी ने उसी दिन 148 रन की शानदार बारी पाकिस्तान के धुरंधर बॉलरों के खिलाफ करके अपना एक कीर्तिमान जैसे स्थापित कर दिए थे और अपने आप को क्रिकेट के मैदान में स्थापित कर चुके थे। फिर 2007 में जब उनको पहले बार कैप्टन घोषित किया गया तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो टीम में इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन उन्होंने पहले ही चांस में अपने आप को साबित किया और फिर अपने आप को कैप्टन कूल के नाम से प्रसिद्ध किया उस वर्ल्ड कप को जीतकर। यही है धोनी, जो अपनी ज़िंदगी से हमें कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। फिर अगर आप देखें तो धोनी कभी भी रिसोर्स को सबसे अच्छे इस्तेमाल कर सकते थे। उनको 2011 में जो टीम मिला था उसमें युवराज सिंह की बॉलिंग को जिस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया, या फिर 2007 में जिस तरीके से जोगिंदर शर्मा जैसे एक साधारण बॉलर को अपना वर्ल्ड कप विनिंग बॉलर बना चुके थे, या फिर जिस तरीके से उन्होंने 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी में जडेजा और ईशांत शर्मा को यूज़ किए थे, वो कमाल का था। वो देखते ही बनता था किस तरीके से किसी भी प्लेयर को विनिंग प्लेयर बना दे सकते थे। धोनी का रिस्क लेने की क्षमता, धोनी की जो अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप में जो अगाध विश्वास था, वो हम सब में एक स्फूर्ति जगाती है। हर पल वो जानते थे कि वो क्या करना चाहते हैं और उसी चीज़ को अपना प्लेयर्स में भी वही कॉन्फिडेंस को ला सकते थे। और इसीलिए कुलदीप यादव या फिर यजुवेंद्र चहल जैसे बॉलर आज भी कहते हैं कि जब धोनी भाई कीपिंग करते थे तो बॉलिंग करना बहुत ईजी होता था। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है। धोनी सिर्फ एक प्लेयर नहीं थे, सिर्फ एक टीम मैन नहीं थे, वो टीम बनाते थे। वो टीम के हर प्लेयर में खुद बस जाते थे। हमें याद रखना चाहिए, भारत की कलर्स में उन्होंने जो आखिरी गेम खेला था वो 2019 का सेमीफाइनल मैच था। इंडिया हार के कगार पे थे, लेकिन पूरी भारत सिर्फ एक आदमी की तरफ देख रहा था। सबको पता था कि जब तक वो ग्राउंड में है हम हार नहीं सकते, और सचमुच जब तक वो ग्राउंड में थे हमको लगा कि हम जीत जाएंगे, किसी भी तरीके से धोनी हमको निकाल ले जाएंगे। लेकिन वो 1 इंच की रनआउट हमें एक वर्ल्ड कप से वंचित कर दिया और हमें धोनी को इंडियन कलर्स में फिर से देखने के मौका ही नहीं दिया। धोनी आए थे बहुत शांत तरीके से, फिर वो छा गए और फिर एक दिन अचानक बगैर किसी को बताए इंडियन क्रिकेट से विदाई ले ली है। यही है महेंद्र सिंह धोनी, जो अपने से अपना टीम को, अपना देश को और सबसे बड़ा अपना देश के गौरव को रखते थे। खुद को कभी भी दूसरों पे प्रेशराइज नहीं करते थे। जिस दिन उनको लगा कि वो शायद और टीम इंडिया को अपना बेस्ट नहीं दे सकते हैं तो चुपचाप एक दिन एक पोस्ट से अपने आप को क्रिकेट जगत से हटा लिए, अपने आप को इंडियन टीम से अलग कर लिए। और यही धोनी है, ना अपने विदाई के लिए किसी को दोष दिए, ना अपने विदाई के लिए कोई संभाषण लिए, ना कोई उपहार लिए, बस चल दिए, खेले और चल दिए। तो इसी को कहा जाता है एक महान शिक्षक, एक महान नायक, एक महान लीडर। गुड लक धोनी, हैप्पी बर्थडे धोनी। बस आप इसी तरीके से जिस भी फील्ड में रहे, छाते रहे और हम लोगों को कुछ ना कुछ नया सिखाते रहे। अगेन वंस मोर हैप्पी बर्थडे धोनी।
finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final.